नमस्कार सभी को, स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिससे कभी ना कभी हम लोग रिलेट हुए होते हैं। कौन सा टॉपिक? इल्ज़ाम। कभी ना कभी हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम लग जाता है। कैसा इल्ज़ाम? इल्ज़ाम का मतलब ये नहीं है कि सीधा हम पुलिस केस में फँस गए। नहीं, कभी-कभी ना हम घर पर रहकर भी बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं। इल्ज़ाम लग जाते हैं, जैसे कोई काम हमने गलत किया ही नहीं है, फिर भी हमारे ऊपर डाल दिया कि इसने किया होगा। हर चीज़ हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, यार ये तो हमने किया ही नहीं, लोग हमें क्यों गलत समझ रहे हैं। ऐसा अक्सर होता है, हर किसी के साथ होता है। फीमेल के साथ भी, मेल के साथ में भी, बच्चे बड़े सबके साथ में होता है। लेकिन किसी-किसी को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, जो जवाब नहीं देता, हमेशा सुनता रहता है, उसी के ऊपर लोग ज़्यादातर डाल देते हैं ये बातें। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दिया गया हो, आपने वो काम किया भी नहीं, फिर भी आपको ही ब्लेम किया गया। आप मन ही मन में सोच रहे हो, यार मैंने तो किया भी नहीं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, सबसे पहले अगर कोई आपके ऊपर कैसा भी इल्ज़ाम लग रहा है, मतलब छोटी-मोटी बातें होती हैं, वो हैंडल की जा सकती है, पर कुछ बड़ी बात हो गई जिसमें कि आपको 4 लोग आके सुना रहे हैं, आप परेशान हो बहुत ज़्यादा, तो उस केस में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो हम क्या करेंगे उसके लिए? सबसे पहले शांत अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना है और सोचना है कि आखिर क्यों? किसने ये बात कही होगी? कैसे ये इल्ज़ाम लगा मेरे ऊपर? पहले उसकी जड़ तक जाना है अपने मन में। आपको पता है आप सही हैं या गलत हैं? कोई अगर आपसे कुछ भी कहता है, आप खुद को सबसे बेस्ट जानते हैं कि हाँ, मैं सही हूँ या गलत हूँ। सबसे पहले बैठ कर के शांत मन से, रोना-धोना नहीं है, क्यों कह दिया, क्यों कर दिया, ये सब नहीं करना है। शांत मन से बैठ के पहले सोचना है, यार आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? किसने ये बात कही होगी? जब आप अपने आप से सोचेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जब आपको इसका आंसर मिल जाए कि मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, मेरे ऊपर क्यों हो रहा है, आप उसकी गहराई तक जाइए, समझिए, ठीक है? और आपको पता है आप गलत नहीं हैं, इसलिए ज़रा भी रोना-धोना नहीं है, परेशान नहीं होना है। क्योंकि जब हम जानते हैं हम गलत नहीं है, तो दुनिया जो कह रही है कहने दो। सबसे पहले हमारे लिए हम इम्पोर्टेंट है ना, बाद में कोई और है। तो सबसे पहला काम यही है, खुद को शांत रखना है, बिल्कुल भी इमोशनली या किसी भी तरीके से परेशान नहीं करना है खुद को, ठीक है? और किसी ने आपको गलत बोला, पहले कुछ समय दो, ये देखो कि जिसने गलत किया है वो खुद आगे आके अपने लिए गलती मानता है या नहीं मानता है। कभी-कभी ऐसा होता है, कोई अगर आपको किसी वजह से फँसाने की कोशिश कर रहा है, मान लो घर में 4-5 लोग हैं और कोई आपसे, मतलब क्या बोलूँ मैं? कोई आपसे परेशान है या आपको परेशान करना चाहता है, तो उस केस में क्या करना है? वो आपके लिए गलत इल्ज़ाम लगा सकता है, कोई भी चीज़ है खुद से चोरी करके कहीं रख दी और इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा दिया और सब लोग आके आपको सुना रहे हैं। कुछ ने खुद ने गलत कर दिया और आपका इल्ज़ाम लगा दिया, लोग आकर के आपको सुना रहे हैं। अक्सर ऐसा होता रहता है, तो फिर आप परेशान हो जाएँगे, यार मैं तो करती ही नहीं हूँ ये सब काम, फिर क्यों मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगते हैं, मुझे क्यों सब कुछ ये फ़ेस करना पड़ता है? सबसे पहले सोचो वो आखिर ऐसा करता क्यों है? आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है? पहले ये चीज़ सोचो, ठीक है? जब आपको पता लग जाए हाँ, इसलिए करता है, अगर वो खुद से आके अपनी गलती मान ले तो ठीक है, अगर नहीं मानता है ना, तो आपको डायरेक्टली जाकर नहीं बोलना है कि तुमने किया है, तुम्हारी वज़ह से ये हो गया, नहीं। एक तरीका होता है हर चीज़ को करने का। पहले उस चीज़ के बारे में जानिए कि हाँ, अगर ये चीज़ इसने की है, तो हम इसे कैसे पता लगाएँ? सबूत होना चाहिए ना, अगर आप किसी से कहोगे, अगर सबूत ही नहीं होगा, तो लोग आपकी बात मानेंगे ही नहीं, सब कहेंगे तुम झूठ बोल रहे हो। तो सबसे पहले आपको उसके बारे में सर्च करना है, सबूत ढूँढना है। कुछ भी है, अगर किसी ने आपका कोई सामान चोरी किया है या किसी थर्ड पर्सन का लेकर के रख लिया है और आप पर इल्ज़ाम लगा दिया या किसी भी केस में, तो आपको उसके बारे में जानना होगा, उसकी तह तक जाना होगा, ठीक है? इसके लिए आपको पहले मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना होगा। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे रोने-धोने के अलावा। और जो कोई आपके सबसे ज़्यादा क्लोज़ है, जिस पर आप खुद से ज़्यादा भरोसा करते हैं, जैसे कि हम अपनी मम्मी पे भरोसा करते हैं या आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि आपको समझते हैं, तो आप उनसे इस बारे में डिस्कस कीजिए। कभी-कभी क्या होता है, जो को जिस चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम खुद नहीं निकाल सकते, अगर हम किसी से शेयर करते हैं तो शायद वो हमें इतनी अच्छी एडवाइस दे देता है कि उसका सॉल्यूशन निकल जाता है। तो अगर आप किसी से शेयर करेंगे तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपका मन हल्का हो जाएगा। आपको खुद से खुद ही एक ताकत मिल जाएगी, हाँ, मैं इसको पता लगाऊँगी किसने ये काम किया है। तो पहले शेयर ज़रूर कीजिए, अपने पास मत रखिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आपको सब कुछ पता है, आप बता ही नहीं पा रहे तो डायरी पर लिख दीजिए सारी चीज़ें, जो भी इल्ज़ाम लगा है गलत और उस क्या सही है वो चीज़ भी लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके पास एक चीज़ हो जाएगी कि हाँ, अगर मैं कल को भूल गई बताना, किसी ने मुझसे पूछा या आगे दोबारा मुझ पे इल्ज़ाम लगता है, तो मैं उसे ये चीज़ दिखाऊँ कि पहले भी ऐसा हुआ था और मैंने लिख के रखा था, अब फिर से ऐसा हो रहा है। आपके पास एविडेंस रहेगा। तो ये सब लिख कर रखिए। और कोई एक बहुत बड़ा केस हो गया है जो इल्ज़ाम लगा है, मान लो पूरे समाज में ही आपकी बदनामी हो गई है किसी तरीके से,
कुछ ऐसा अगर ऐसा इल्ज़ाम है आपके ऊपर, करैक्टर पर इल्ज़ाम लग जाते हैं या पैसों की चोरी पर इल्ज़ाम लग जाते हैं या किसी भी चीज़ पर अगर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, तो आप ना खाली मत बैठिए, उस चीज़ के लिए बाहर निकलिए और वकील से बात कीजिए, अगर पुलिस केस में ये चीज़ आती है तो। ठीक है? अपने लिए स्टैंड लीजिए, हम जिस भी प्रॉब्लम्स में हैं उसे बाहर निकलना होगा। और देखो कभी-कभी समय जो होता है ना वो सही का साथ देता है, ज़्यादातर। कभी ऐसा होता है कि जो गलत है वो बच गया, कलयुग है ये चीज़ भी होती है कि उसने कुछ भी गलत कर दिया पर फिर भी वो खुश रह रहा है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, अगर आप सही हैं तो भगवान आपका साथ देगा, भगवान पर भरोसा रखिए और सही काम कीजिए, खुद को शांत रखिए बिल्कुल। ठीक है? तो इल्ज़ाम लगने का यही तरीका है, अगर इल्ज़ाम लगता है तो उससे यही इसी तरीके से आप दूर हो सकते हैं। आप पहले एक को समझाइए जो आपके क्लोज़ है, फिर वो भी उससे बात करेगा, आप भी कीजिए, धीरे-धीरे आप और लोगों से बातें करेंगे और उनको समझाएँगे अगर आप सही हैं, सच्चाई की ताकत बहुत बड़ी होती है, आपकी बातों को और लोग समझेंगे और सच सबके सामने आ जाएगा। कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को देखो, समझो और सच का पता लगाओ और सबूतों को ढूँढ के रखो। ठीक है? यही तरीका है बस खुद को इल्ज़ामों से बाहर निकालने का। शायद इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिए ताकि और भी किसी की मदद हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू तब तक के लिए।